वह भी फार्मूला हम किसी दिन आपको बताएंगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जान लेना। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप लोग कल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक बात का पूरा ध्यान रखिए, काहे का, एक्यूरेसी का। भले आप नंबर क्वेश्चन 105 करें, 110 करें, लेकिन कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें गलत कम से कम हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन तो 140 कर दिए और गलत उसमें 60 कर दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे कोशिश करिएगा कि कम से कम गलत हो, क्योंकि जब कम से कम गलत होंगे तो वहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है वह बढ़िया रहेगी, मेंटेन रहेगी। जब इस फार्मूले पे आपके पेपर को सेट किया जाएगा तो फटाक से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों आज है 16 फरवरी और कल 17 फरवरी और 18 फरवरी को आप सभी लोगों की परीक्षा है। सिर्फ आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा नहीं, आपकी परीक्षा है आपके धैर्य की, आपकी परीक्षा है आपकी जो इतने दिनों तक आपने तैयारी की है उसकी। कल सच में आप अपना आकलन कर पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, बहुत सारी तैयारी की होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कल के आपके एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा, कल के आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। कल जो आप 2 घंटे देने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में, उसमें आप कितना पेशेंस रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डाउट है कि सर अगर हमारे पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो जाते हैं, जैसे कि अगर 10 गलत होने लेकिन अगर 15 या 20 गलत हो जाते हैं तो निगेटिव मार्किंग ऑब्वियस ज़्यादा होगी। अगर भाई 10 की जगह अगर 15 या 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो क्या निगेटिव मार्किंग के आधार पर हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे क्या? क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन तो लगने वाला है, क्योंकि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों ऐसा क्या सच है या आपका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर लगेगा, डिटेल में हम आपको सारी बातें बताते हैं। देखिए 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था, जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। इसमें इन्होंने एक फार्मूला लिखा और बताया कि इस फार्मूले के आधार पर आप लोगों का होगा नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये अभी तक यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में लागू किया जाता था। यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी इसी फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन देता है, रेलवे भी इसी फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन देता है, और अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा कि हम भी इसी फार्मूले के आधार पर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देंगे। तो दोस्तों क्या आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे या नॉर्मलाइजेशन में नंबर सबके बढ़ेंगे? चलिए एक एक करके हम डिटेल में इस फार्मूले के आधार पर फार्मूले का एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी और भर्ती जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं कर लेते, आपकी ज्वाइनिंग तक जितनी भी अपडेट रहेंगी और आपको किस हिसाब से क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, डे टू डे अपडेट के लिए सारी चीज़ें यहीं पर उपलब्ध होती रहें, मैं ही करवाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिन लोगों को ज़रूरत है यूपी पुलिस की। तो चलिए अब हम एक एक करके इस फार्मूले को पहले तोड़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने ये वाला आपको फार्मूला दिया था, कब? 18 दिसंबर 2023 को। आपकी भर्ती आई थी 23 दिसंबर 2023 को। ये फार्मूला पहले यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी दोनों में चलता था, उसके बाद में आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहाँ भी चलने लगा। अब देखिए ये फार्मूला दिया, यहाँ पे लिखा MIJ M/GT और उसके बाद में M/TI M/IQ और MIJ MIQ और उसके बाद में प्लस प्लस करके कुछ है जो भी है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे हम आपको समझा देंगे। देखिए जो यहाँ पे J है, ये वाला जो J है, J का मतलब यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन मार्क या नॉर्मलाइज्ड मार्क, और आई का मतलब यहाँ पे है, आई का मतलब है किसी शिफ्ट में, यानी कि किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड नंबर जो है वह MIJ के आधार पर होंगे। तो यही हमको निकालना है, MIJ ही निकालना है कि किसी शिफ्ट का नॉर्मलाइज्ड मार्क क्या होगा। उसके बाद में MIJ जो है एक्चुअल, अगर यहाँ पे बार नहीं लगा है सिर्फ MIJ लिखा है तो ये होता है एक्चुअल ऑब्टेन मार्क, यानी कि किसी कैंडिडेट के द्वारा किसी शिफ्ट में, किसी कैंडिडेट के द्वारा किसी शिफ्ट में उसने जो नंबर सच में पाए हैं, मतलब जो उसके कुल किसी व्यक्ति के जो नंबर हैं और वह बिना नॉर्मलाइजेशन के, यानी कि एक्चुअल नंबर, नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा। जैसे कि मैंने पेपर दिया और मैंने 120 क्वेश्चन सही किए और मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 220 माइनस 10 क्वेश्चन के हमारे कितने नंबर कटेंगे? 5, यानी कि
215, यानी जो 215 है बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर, वह है MIJ का मतलब, यानी कि MIJ जो है वो हमारा है 215। अगर हम MIQ की बात करें तो MIQ जो होता है वह किसी शिफ्ट में जो माध्य होता है, जैसे किसी शिफ्ट में 20 बच्चों ने एग्जाम दिया, 20 बच्चों ने एग्जाम दिया और सबके कुछ कुछ नंबर आ गए, ठीक है, और उसके बाद जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो अगर ये 225 माध्य आ गया तो यह होता है किसी शिफ्ट का माध्य, यानी कि MIQ। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। तो अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो देखिए यहाँ पे MGT लिखा है, M बार GQ लिखा है, M बार TI लिखा है, M बार, देखिए ये कुछ भी है। जैसे आपने एक मतलब कोई भी एक कैलकुलेशन लिया तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं 20/15 आपने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ज़्यादा होगा, या 20/15 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से, तो इन दोनों में क्या ज़्यादा है? आप सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नॉर्मली निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3, और ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3, यानी कि 40/3। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये वाला बड़ा है, यानी कि 20/15 गुणे 10, ये जो है ये संख्या बड़ी है किसकी अपेक्षा, 20/15 गुणे 5 की अपेक्षा। आप सभी लोग ये बात समझते हैं। तो बस वही है, देखिए इन दोनों का जो अंतर है। अब ये दोनों चीजें क्या है आपको मैंने बताया, ये क्या है, ये आपका एक्चुअल मार्क्स है, और ये किसी शिफ्ट का मतलब जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया उस शिफ्ट का माध्य है। ये दोनों चीजें निकाली जाएंगी और फिर यहाँ कुछ भी होगा, जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा वहां से देखिए यहाँ पे टोटल रो मार्क्स निकाला जाता है और कुछ नहीं। ये है आपका रो मार्क्स, ठीक है। रो मार्क किसी का 1.33 या 1.793 ऐसे जो भी हो सकता है रो मार्क, ठीक है। उससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे आपका जो माइनस होगा, यानी कि MIJ माइनस MIQ, अगर आपका 20 बच रहा है तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका MGQ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर जो नंबर आएंगे वही आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे। तो सीधी सी बात इतनी है, जिसके एक्चुअल नंबर ज्यादा होंगे, क्या एक्चुअल नंबर ज्यादा होंगे जिसके, ठीक है। अगर किसी के एक्चुअल नंबर यहाँ पे 20 हैं और उस शिफ्ट का जो माध्य है वह 15 है, एक्चुअल नंबर 20 है, शिफ्ट का माध्य अगर 15 है तो बचा 5, और जब 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएंगे वही आपके ज्यादा होंगे। अब क्या है कि अगर हम सोचें कि हमारे नंबर क्या कम हो सकते हैं, तो देखिए सुनिए अब कैसे कम हो जाएंगे। अगर आपने 150 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपने 140 क्वेश्चन किए और वहां पे आपके 50 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि कितने बचे आपके क्वेश्चन, कितने गलत हो गए, क्वेश्चन आपके सही बचे 90, क्वेश्चन आपके जो है वो 50 गलत हो गए। 50 क्वेश्चन में लगभग में आपके 25 नंबर माइनस मार्किंग के हो जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर जब आपके माइनस मार्किंग के होंगे तो ये 9 दूनी 18, 180 माइनस अगर हम 25 कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, सीधे बचेगा 165 नंबर बचा। और मान लीजिए उसी शिफ्ट में आपकी जो माध्य है, मतलब जो माध्य है वह कितना है, वह है 200 नंबर, माध्य जो है 200 नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा 165 माइनस 200, यानी कि आपका जो 35 है ये माइनस का हो जाएगा। तो यही जब -35 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो नंबर आपके कम हो सकते हैं भाई साहब। तो सीधी सी बात इतनी है, हमारा जो एक्चुअल मार्क्स होगा वही डिसाइड करेगा कि हमको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के मिलेंगे कि घट के मिलेंगे। अगर मैंने गलती करी और हमारा जो माइनस मार्किंग है वह ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली हमारे नंबर कम हो सकते हैं। यहाँ पे सारा खेल जो है वह एक्यूरेसी का है, यानी कि जितनी अच्छी हमारी एक्यूरेसी रहेगी उतना बढ़िया हमको नंबर मिलेगा। अगर एक्यूरेसी हमारी ख़राब है देन हमको नंबर कम भी मिल सकते हैं, हो सकता है हमारे नंबर घट जाएँ नॉर्मलाइजेशन में। वैसे हमको 170 मिलने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन में हमारे 5-7 नंबर घट जाएँ, 165 160 भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए भैया भर्ती बोर्ड ने फार्मूला बदल दिया है। अब फार्मूला दूसरी तरीके से, पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल माध्यमादिका निकाल के काम हो जाता था, वह भी फार्मूला हम किसी दिन आपको बताएंगे। लेकिन यह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जान लेना। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप लोग कल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक बात का पूरा ध्यान रखिए, काहे का, एक्यूरेसी का। भले आप नंबर क्वेश्चन 105 करें, 110 करें, लेकिन कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें गलत कम से कम हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन तो 140 कर दिए और गलत उसमें 60 कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। देन वहाँ पे कोशिश करिएगा कि कम से कम गलत हो, क्योंकि जब कम से कम गलत होंगे तो वहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है वह बढ़िया रहेगी, मेंटेन रहेगी। जब इस फार्मूले पे आपके पेपर को सेट किया जाएगा तो फटाक से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस फार्मूले से रिलेटेड जानकारी। बाकी जो भी जानकारी आपको रहेगी इसी चैनल पर आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट की जाती रहेगी।